Well, it's the 31st anniversary of the mass exodus of Kashmiri Pandits from the valley. Over 3 lakh Kashmiri Pandits had to flee their homes in 1990 after a reign of terror was unleashed on them by separatists. India Today's Sunil G. Bhatt visited the largest refugee camp of Kashmiri Pandits on the outskirts of Jammu city to really get a sense of their plight. Hundreds killed. Over 3 lakh forced into exile. Hundreds of temples desecrated. No SIT investigation, no commission of inquiry. 31 years on, no justice. This is the plight of the Kashmiri Pandits. We want justice! We want justice! To mark 31 years of their exile, Kashmiri Pandits across the globe are observing Holocaust Day. It's the 31st anniversary of the Kashmiri Pandit exodus, and Kashmiri Pandits living across the globe are observing Holocaust Day today. Behind me you can see that Kashmiri Pandits are staging protests here in Jammu outside the United Nations Military Observers Group's office. You can see that Kashmiri Pandits are holding banners in their hands and they are demanding justice. They are saying that for last more than 3 decades they have been living as refugees in their own country. अभी भी चुप्पी साधे हुए 31 साल हो गए। अभी जो हमने देखा शायद ही किसी कम्युनिटी ने वर्ल्ड में देखा होगा। ये विद द सपोर्ट हमारे जितने भी भाई लोग यहाँ पे हैं, बाहर हैं, जहाँ भी हम जाते हैं उनका सपोर्ट मिलता है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अब इंटरवीन करे। वर्ल्ड में हम एक ही कौम ऐसा है जिनको अपने ही देश में माइग्रेट बोलते हैं। In 1989 to 1990, a reign of terror was unleashed by the separatists on Kashmiri Pandits. Hundreds of Kashmiri Pandits were killed in cold blood. Threatening letters were pasted on the doors of their houses. Local newspapers carried messages from terror groups asking Kashmiri Pandits to leave the valley. Slogans against Kashmiri Pandits blared from the loudspeakers of mosques. Within months, more than 3 lakh Kashmiri Pandits had to flee their homes in the wake of threats from terror groups. Thousands of them continue to languish in refugee camps to this day. मेरे ससुर जी बेचारे घर में ही रहे। उन्होंने बोला नहीं मेरी ड्यूटी है बड़गांव में, एग्रीकल्चर में थी ये तो उधर ही रह गए। उन्होंने बोला मुझे कोई नहीं करेगा कुछ, मगर ऐसा सोचने से उनको भी टारगेट बना दिया गया। तो फिर क्या, फिर तो आपके ससुर जो हैं उनकी हत्या की आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। बस लोग चल रहे हैं रात को सब वहाँ से जम्मू की तरफ रवाना हो रहे थे। कांप गए लोग। जब मारा दिन दहाड़े अखबारों में उन्होंने दिया निकल जाओ वरना हालात खबर हो जाएंगे। मिलिटेंसी बहुत हो गई और हम वहाँ से फिर माइनॉरिटी में थे, लिहाजा भागना पड़ा। Refugees living in camps complain of lack of basic amenities. 10 साल से हम चलाते हैं कि जगती में साफ पानी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इशू है मानवता का कि पानी पीने के लिए साफ होना चाहिए ताकि हम बाकी बीमारियों से बचें। ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आज तक ये भी नहीं हुआ है। अगर हिंदुस्तान में मुझे पूछा जाएगा कि सबसे पैट्रियाटिक इंसान कौन है, कौन सी कम्युनिटी है जो देश के साथ खड़ी रही 24 घंटे, कश्मीरी पंडितों के हमने कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई ऐसी कौम सामने हिंदुस्तान में नहीं देखा। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या अगर होगी, अगर सबसे ज्यादा झेलना पड़ा, वो हमारी कौम को झेलना पड़ा है। जिसने ये बनाया अगर वो मुझे मिल जाए ना, मैं उसको खड़ी पसली कर दी। ये देखो ना क्या क्या किया यहाँ। इनको नहीं पता था यहाँ आएंगे। जो भी यहाँ बैठेगा बेचारा सुकून से, बच्चे हैं, छोटे हैं। ये देखो जब भी इनको ये करते हैं ये ऐसा ही। While Pandits wait for justice, the political parties continue to indulge in blame game. भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो निर्वासन का समय हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए लगातार काम किया। आज भी उस वक्त के तोड़े गए मंदिरों का पुनर्द्वार किया जा रहा है। बीजेपी तो कहती रही कि कुछ स्पॉन्सर नेता भी कह सकते हैं, और कांग्रेस सरकार ने तो काफी कुछ करने का प्रयास किया। ये जो राहत पैकेज है कि मंथली
उनको कुछ रिलीफ के तौर पे दिया जाता है, कुछ राशन दिया जाता है, कुछ फाइनेंशियल एड दी जाती है, वो उसी दौर में नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान शुरू हुई थी और आज तक वो उसमें रिवीन होता गया। After the abrogation of Article 370 and 35A, the Kashmiri Pandits are saying that a ray of hope has emerged for them as they feel that Modi government can take tough decisions about Jammu and Kashmir. While political parties are indulging in blame game over the plight of Kashmiri Pandits, the displaced community continues to languish in different refugee camps in Jammu. The homecoming clearly remains a distant dream for the Kashmiri Pandits. With video journalist Neeraj Kumar, this is Sunil Bhatt reporting from Jagti in Jammu for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.